नमस्कार दोस्तों। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने रविवार 1 फरवरी 2026 को यूनियन बजट 2026-27 पेश करते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विस सेक्टर पर केंद्रित कई घोषणाएं की। कैपिटल एक्सपेंडिचर पर जोर दिया और एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए सीमा शुल्क में कटौती की घोषणा की। उन्होंने कहा है कि सरकार ने बयानबाजी के बजाय सुधारों का मार्ग चुना है, जिससे भारत को लगभग 7% की ग्रोथ रेट प्राप्त होगी। 12 साल पहले सत्ता संभालने के बाद से भारत की इकोनॉमिक प्रोग्रेस, स्टेबिलिटी, फिस्कल डिसिप्लिन एंड सस्टेन ग्रोथ एंड मॉडरेट इन्फ्लेशन से चिन्हित रही है। यह उन कॉन्शियस डिसीजन का परिणाम है जो हमने अत्यधिक अनसर्टेनिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशंस के दौरान भी लिए हैं। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत में कहा और आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने अस्पष्टता पर कार्रवाई, बयानबाजी पर सुधार और पॉपुलिज्म पर जनता को चुना है। श्रीमती सीतारमण ने संसद में अपना 9वां बजट भाषण रविवार को दिया, जो स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है। यह भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार और अपने तीसरे कार्यकाल को तीसरा बजट भी है। वित्त मंत्री सीतारमण के बजट भाषण की मुख्य बातों का सारांश यहाँ दिया गया है। सरकार के 3 कर्तव्य। 2026 के बजट को कर्तव्य भवन में तैयार किया गया। पहला बजट बताते हुए श्रीमती सीतारमण ने कहा कि केंद्र सरकार के लोगों के प्रति 3 कर्तव्य हैं। पहला कर्तव्य प्रोडक्टिविटी एंड कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाकर अनस्टेबल ग्लोबल डायनामिक्स के प्रति लचीलापन बनाकर इकोनॉमिक ग्रोथ को गति देना और उसे बनाए रखना। दूसरा कर्तव्य अपने लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना और अब उनकी अक्षमता का निर्माण करना। उन्होंने भारत की पाथ टू प्रोस्पेरिटी के सशक्त भागीदार बनाना। तीसरा कर्तव्य यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक परिवार, समुदाय, क्षेत्र और वर्ग को सार्थक भागीदारी के लिए संसाधनों, सुविधाओं और अवसरों तक पहुंच प्राप्त हो। सीतारमण ने कहा है कि यह सबका साथ और सबका विकास के हमारे दृष्टिकोण के अनुरूप है। रिफॉर्म एक्सप्रेस और अपने लक्ष्य की ओर तेज से बढ़ रही है। स्पेसिफिक ऑफर्स ऑफ डिस्कशन करने से पहले वित्त मंत्री ने कहा है कि सरकार ने 2025 में स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित 350 से अधिक सुधारों को लागू किया है। उन्होंने कहा है कि इनमें जीएसटी का सरलीकरण और श्रम संहिता की अधिसूची और अनिवार्य गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों की युक्तिकरण शामिल है। उन्होंने आगे कहा है कि इन पर विचार करने के लिए उच्च स्तरीय समितियों का गठन किया गया है। उन्होंने आगे कहा है कि केंद्र सरकार नियमों में ढील देने और अनुपालन संबंधी आवश्यकताओं को कम करने के लिए राज्य सरकार के साथ मिलकर काम कर रही है। उन्होंने कहा सुधार एक्सप्रेस अपनी राह पर अच्छी तरह से आगे बढ़ रही है और हमारे कर्तव्य को पूरा करने में हमारी मदद करने के लिए अपनी गति बनाए रखेगी। 6 क्षेत्रों पर हस्तक्षेप करना। 7 रणनीतिक और अग्रणी क्षेत्रों में विनिर्माण को बढ़ावा, विरासत, औद्योगिक क्षेत्रों का पुनरुद्धार, चैंपियन एमएसएमई का निर्माण करना, बुनियादी ढांचे को एक सशक्त बढ़ावा प्रदान करना, दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करना और शहरी आर्थिक क्षेत्रों का विकास। अगले 5 वर्षों में बायोफार्मा में कम से कम 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना। श्रीमती सीतारमण ने आगे 5 वर्षों में जैव फार्मा क्षेत्र में 10,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट का प्रस्ताव रखा, जिससे देश के दवा उद्योग को बढ़ावा देगा। उन्होंने विनिर्माण रणनीतिक और सीमांत क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा, उन्नत प्रौद्योगिकी सहित 6 क्षेत्रों में हस्तक्षेप का भी प्रस्ताव रखा। बायोफार्मास्यूटिक्स और बायोलॉजिक्स
जटिल दवाएं और रासायनिक संश्लेषण के बजाय जीवित जीवों, कोशिकाओं या ऊतकों से निर्मित होती है। उन्होंने संसद को संबोधित करते हुए कहा कि इस रणनीति में बायोफार्मा केंद्रित नेटवर्क शामिल होगा, जिसमें 3 नए राष्ट्रीय औषध शिक्षा अनुसंधान संस्थान NIPR स्थापित किए जाएंगे और 7 मौजूदा संस्थाओं का उन्नत किया जाएगा। इसके अलावा यह 1000 से अधिक मान्यता प्राप्त भारतीय नैदानिक परीक्षण स्थलों पर एक नेटवर्क भी तैयार करेगा। वित्त वर्ष 2027 में पूंजीगत व्यय लगभग 9% बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ हो गया है। श्रीमती सीतारमण ने आगामी वित्तीय वर्ष के लिए पूंजीगत व्यय में लगभग 9% की वृद्धि की घोषणा की, जिसे आवंटन लगभग 12.2 लाख करोड़ होगा, ताकि गति को बनाए रखा जा सके। उन्होंने कहा है कि इसका उद्देश्य अवसंरचना विकास में गति को बनाए रखना और आर्थिक विकास को समृद्ध देना है। पूंजीगत व्यय और कैपेक्स वह धन है जो सरकार विकास पर या मशीनरी पर परिसंपत्तियों का प्राप्त करने या उन्हें उन्नत बनाने पर खर्च करती है। भारत सेमीकंडक्टर मिशन 2 विदेश मंत्री ने उपकरण और सामग्री के उत्पादन फुल स्टैक भारतीय IP के डिजाइन और आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने के लिए इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन ISM 2.0 के शुभारंभ की घोषणा की। उन्होंने कहा, भारत के सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 ने भारत के सेमीकंडक्टर क्षेत्र की क्षमताओं का विस्तार किया। इसी आधार पर हम उपकरण और सामग्री उत्पादन पूर्ण स्टैक भारतीय बौद्धिक संपदा विकास और आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने के लिए ISM 2.0 की शुरुआत कर रहे हैं। हम प्रौद्योगिकी और कुशल कार्यबल के विकास के लिए उद्योग नेतृत्व वाले अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्रों पर भी ध्यान केंद्रित करेंगे। इसके अलावा श्रीमती सीतारमण ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स और मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के लिए आवंटित राशि को बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपए बनाने की घोषणा की। श्रीमती सीतारमण ने घोषणा की कि सरकार खनिज संपदा से भरपूर राज्यों उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को महत्वपूर्ण खनिजों के खनन और प्रसंस्करण अनुसंधान और विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए दुर्लभ पृथ्वी गलियारों की स्थापना में सहायता करेगी। यह घोषणा ऐसे समय में आई है जो दुर्लभ पृथ्वी धातुओं के उत्पादन और निर्यात में अग्रणी देश चीन अमेरिका के साथ चल रहे अपने टैरिफ युद्ध में रणनीतिक सौदेबाजी के हथियार के रूप में अपने खनन उद्योग को लाभ उठा रहा है, जबकि अमेरिका जापान के बाद चीनी दुर्लभ पृथ्वी धातुओं का दूसरा सबसे बड़ा आयातक बना हुआ है। भारत ने भी इन सामग्रियों के लिए चीन पर काफ़ी हद तक निर्भर है। विकास के संयोजन में 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने विकास संयोजक बताते हुए श्रीमती सीतारमण ने कहा है कि हाई स्पीड रेल कॉरिडोर मुंबई को पुणे से और पुणे को हैदराबाद से, हैदराबाद को चेन्नई से, हैदराबाद को बेंगलुरु से, चेन्नई को बेंगलुरु से, दिल्ली को वाराणसी से और वाराणसी को सिलीगुड़ी से जोड़ेंगे। उन्होंने कहा है कि यह पर्यावरण के अनुकूल यात्री प्रणाली विकसित करने के लिए किया जा रहा है। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद।